प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम बार बार क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए 300 से ज्यादा भविष्यवाणी की गई जो उनके जीवन में पूरी हुई। और मैं आज एक छोटे से विषय को लेकर के ये कि यदि 350 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए कही गई और वे कहां पूरी हुई, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और दूसरा, यदि ये 350 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पे पूरी हुई हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित भी जो भविष्यवाणियां हैं वो अक्षर से अक्षर पूरी होंगी। और दुनिया दो भागों में बंट गई थी। एक जो ज्ञान रखते थे लेकिन तैयार नहीं थे, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उनका जी भर के इनकार किया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया। और वर्ल्ड जो है, संसार जो है, दो हिस्सों में बढ़ गया। एक जो प्रभु के पीछे चला और एक जो प्रभु के अपोज में चला। और आज भी ऐसी स्थिति, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर भी वैसी ही स्थिति है। भविष्यवाणियां हैं लेकिन कई लोग उन्हें जानते हैं लेकिन तैयारी नहीं है। कई लोग नहीं जानते हैं लेकिन तैयारी है। मैं आपसे ये कहूं कि आप चाहे जाने या न जाने, हम तैयार रहे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए। और आज जो एक लिस्ट के रूप में जो भविष्यवाणियां, जो 350 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए कही गई थी, वह क्रमवार मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो इन्हें रोक करके देख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, और वे कहां पूरी हुई, ये भी, किस विषय में भविष्यवाणी की गई थी, ये भी। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो क्रमवार जो है, इन 350 भविष्यवाणियों को मैं आपके लिए यहाँ दो पार्ट में, दो हिस्सों में ये स्क्रीन में है। और आप चाहें तो इन्हें रोक करके अपने मोबाइलों पर, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटरों पर जो है देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो क्रमवार हैं वे जो है इस रीति से, सो प्रत्येक पुस्तक के अनुसार, जैसे उत्पत्ति के 3 अध्याय, 5वां अध्याय, 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, कैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन रहेगा, वो अध्ययन है। और जो है यशायाह के 42 आयत में, यशायाह के नबी की पुस्तक का ये मैंने ऐसा करा है कि 200 भविष्यवाणियां इस पहले हिस्से में और 211, या आप यूं कहें 201 भविष्यवाणियां जो है यहां से, ये दूसरे हिस्से में। सो आप इसे ऐसा करके देख सकते हैं। उत्पत्ति और उत्पत्ति के बाद में जो भविष्यवाणियां हैं, देखिए उत्पत्ति में इतनी भविष्यवाणियां आई। फिर जो है उत्पत्ति के बाद निर्गमन की पुस्तक में ये भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और निर्गमन के बाद लेवी व्यवस्था जो है, यहां पर हर किताब में लेवी व्यवस्था के बाद गिनती के बाद व्यवस्था विवरण में, और व्यवस्था विवरण फिर यहोशू की पुस्तक में, और फिर रूत की पुस्तक में,
फिर से पहला शमूएल, दूसरा शमूएल की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी आई वो, और दूसरा शमूएल के बाद में दूसरा राजा, पहला इतिहास, और इतिहास की पुस्तक में ये भविष्यवाणियां, फिर अय्यूब की पुस्तक में, भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणियां, और भजन संहिता में जो है काफी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो है देखने को मिलती। प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु के लोग ये बातें लिखते रहे, और देखें वो कहाँ लिखी थी वो आयतें, और वो कहाँ पूरी हुई ये आयतें, नए नियम में वो कहाँ पूरी हुई ये आयतें। और भजन संहिता एक बड़ा हिस्सा है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित, प्रथम आगमन से संबंधित ये भविष्यवाणियां की गई, और हमें ये बताती कि प्रभु की जो भविष्यवाणी थी प्रभु के विषय में, वो कई लोग इसका ज्ञान रखते थे लेकिन तैयारी नहीं रखते थे, लेकिन कई लोगों ने ज्ञान के साथ तैयारी भी रखी। इस प्रकार के लोग कम थे, और कई लोग ऐसे थे जिनको ज्ञान नहीं था लेकिन तैयार थे, और कई लोग जिनको ज्ञान नहीं था वे तैयार भी नहीं थे। प्रभु का वचन ये डिवीजन आज भी रखता है। कई लोग प्रभु के आगमन के बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन तैयारी नहीं है, और कई लोग प्रभु के आगमन के, द्वितीय आगमन के बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन उसके साथ तैयारी भी है, और कई लोगों को प्रभु के आगमन की जानकारी नहीं लेकिन वे तैयारी के साथ जी रहे हैं, और कई लोगों को जानकारी नहीं है, वे तैयार भी नहीं है। और देखिए कि जो भविष्यवाणियां चली वो भजन संहिता में सबसे ज्यादा जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी करी गई वो ये भविष्यवाणियां कि हमारा प्रभु कैसा रहेगा, उसका प्रथम आगमन कैसा रहेगा, और उसका द्वितीय आगमन भी कैसा होगा। ये देखें, यशायाह की जो भविष्यवाणियां है उसके बाद में यशायाह से संबंधित ये भविष्यवाणियां शुरू हो गई, और यशायाह नबी दूसरी पुस्तक जिसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में जो है बताता है, यशायाह नबी, ये पूरी लिस्ट है जो आपके अध्ययन के लिए मददगार हो सकती है। यदि आप चाहें इसका अध्ययन कर सकते हैं। यशायाह जो है दूसरी पुस्तक है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है वो क्रमवार तरीके से करी गई, जिसकी आयतें वे कहां पर लिखी हैं ये, और कहां वो पूरी हुई, इस बारे में भी जो है यशायाह बड़ा स्पष्ट करता है। और देखिए यशायाह में जो है क्रमवार अध्यायों के आधार पर हमने जो ये भविष्यवाणियां ली हैं वो उत्पत्ति से लगा करके मलाकी तक जो है क्रमवार प्रत्येक पुस्तक के अनुसार, अध्याय के अनुसार, और वे कहाँ पूरी हुई वो भिन्न हो सकता है। आपको एक जगह मेहनत करना पड़ेगी। यदि इन रेफरेंस को आप देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पूरी हुई तो आपको वो खोलना पड़ेगी बाइबलें, लेकिन जो भविष्यवाणी करी गई हैं वो कहाँ पर है उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, और इस रीति से आप जो है परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, फिर
यशायाह के बाद में जो है ये वो भविष्यवाणियों का क्रम जारी है। यशायाह में और भजन संहिता में हमने देखा, फिर यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, और देखिए इन्हें बड़े नबियों की पुस्तक कहा जाता है यहाँ, इसीलिए इनमें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो भविष्यवाणियों का हिस्सा है। यिर्मयाह के बाद दानियल, यहेजकेल, फिर दानियल। दानियल को पुराने नियम की जो है प्रकाशित वाक्य कहा जाता है। सो दानियल नबी की पुस्तक भी प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और उनके द्वितीय आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां करती हैं। और जैसा मैंने कहा कि जैसे प्रथम आगमन की भविष्यवाणियां 350 के लगभग, और वो यहाँ दानियल के बाद होशे, योएल, मीका नबी की पुस्तक, हग्गे नबी की पुस्तक, हग्गे के बाद में जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया, और जकरिया में यह प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में जो है, जकरिया में 14 अध्याय है। और जकरिया के बाद मलाकी, और देखें मलाकी में जो भविष्यवाणियां आई वो सब मिलाकर के उत्पत्ति से मलाकी तक ये 351 भविष्यवाणियां, और वे कहां पूरी हुई, किस बारे में कही गई थी, ये तक। सो यदि प्रथम आगमन के बारे में इतनी भविष्यवाणियां, तो जो द्वितीय आगमन है इसके बारे में भी जो भविष्यवाणियां है मैं आपको आगे बताऊंगा। सो इसके लिए हम अपने आप को तैयार रखें कि प्रभु ने जो कुछ कहा वो पूरा हो, और चाहे हम माने या ना माने प्रभु अपने समय पर आएगा। कई लोग तैयार रहेंगे तो उसके साथ चले जाएंगे, और जो नहीं तैयार रहेंगे वो यहीं रह जाएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जब पृथ्वी पर आने वाले थे तो आपने अपने वचन में अपने आप को प्रकट किया। भविष्यवक्ताओं ने आपकी आत्मा के अधीन होकर के आपके प्रथम आगमन, आपके द्वितीय आगमन के विषय में भविष्यवाणियां करी, जो अक्षर से अक्षर पूरी हुई। और प्रभु कईयों ने अपने आप को तैयार करा, कईयों ने उनका इनकार किया, उनके परिणाम जो है आपके सामने प्रकट है, और आप सारे पृथ्वी के सामने उसको प्रकट किया चाहते हैं। सो प्रभु जब आपका द्वितीय आगमन अब नजदीक है तो हम अपने आप को आपके अधीन कर रहे हैं। हमें मालूम है आपने जो भी कहा वो अक्षर से अक्षर पूरा होगा। सो प्रभु जब भी आप आ जाएं, चाहे वो आज रात ही हो या हम इस देह को त्यागें, तो प्रभु आपके पास पहुंचने वाले हो सके, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.